Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 21 जून 2020। तो आप सभी को योगा डे का हार्दिक शुभकामनाएं। योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। डियर फ्रेंड्स, योगा का हमारी लाइफ में हमेशा एक इम्पोर्टेंस रहा है। योगा मीन्स एक्सरसाइज भी उसमें इंक्लूड है। एक्सरसाइज करने से, योग करने से एक एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी हमको मिलती है। साथ में जो हमारा एक स्वस्थ शरीर है वो हमेशा हम बनाकर रख सकते हैं। तो आप चाहे कितना बिजी रहो, कितना भी आप पढ़ाई करो, लेकिन डेली कम से कम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के लगभग आप डेली योगा कीजिए या फिर रनिंग कीजिए। ये सभी आप डेली आपको करना है, तभी जाकर आप स्वस्थ रह पाओगे और डॉक्टर से अपनी दूरी बनाकर रख पाओगे। तो बॉडी पर कम से कम 24 घंटे में से 24 आवर्स में से हम कम से कम 20 मिनट तो दे ही सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये 20 मिनट आपको पूरे दिन में काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसलिए डेली एक्सरसाइज, योगा एंड रनिंग ये आप जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट 20 जून 2020 दैनिक जागरण। तो डियर फ्रेंड्स, हम वो चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं जो राजनीतिक एजेंडे के मामले में रहती है। राजनीति ने क्या कहा, ये सब किसने क्या एलिगेशंस लगाया, वो हमारा कभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं रहता। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। यहां फर्स्ट जो न्यूज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हमने कल भी डिस्कशन किया था, कल भी हमने डिस्कशन किया था, और यहां पर हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा कि गलवान घाटी हमारी और चीन का दावा गलत। ये कौन कह रहा है? इंडियन गवर्नमेंट, मंत्रालय जो है, विदेश मंत्रालय, उसके द्वारा कहा गया है कि जो गलवान घाटी है वो हमारी है और चीन का दावा इस पर गलत है। मींस चीन के बढ़ते दुष्प्रचार क्या कर रहा है कि गलवान घाटी हमारी है। चीन के बढ़ते दुष्प्रचार पर विदेश मंत्रालय ने अपनाया सख्त रुख। तो अब समझना, ये पूरा एडिटोरियल हम देखेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को ये तो पता लग ही गया होगा, आई थिंक, जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो न्यूज देख रहे हैं। देखो, मैं फिर आप जब सभी को बोलता हूं कि अगर आप चाहते हो यूपीएससी क्लियर करना है या फिर स्टेट पीसीएस में आपको अच्छी रैंक लानी है, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़िए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, आप न्यूज़ फॉलो नहीं कर पाते हो, तो इंटरेस्ट पैदा करो। उसके बावजूद भी अगर आपसे नहीं हो पाता है तो अपने आप को परेशान ना करें डियर फ्रेंड्स। फिर आप अपने आप को सोचकर एक बार देखिए कि क्या आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए सीरियस हैं। अगर आप सीरियस होंगे तो आप जरूर डेली न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे। एक दिन भी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे रात में 24 आवर्स में से कभी भी जाग के देखना रहे। अगर आज का न्यूज़पेपर छूट जाता तो दूसरे दिन जाकर देखो, लेकिन न्यूज़पेपर ऐसा है, उसमें कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स। आपको ये बहुत हेल्प करेगा, चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो, चाहे इंटरव्यू, हर जगह न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस है। तभी तो जाकर आप जितना भी यहां पर, इससे रिलेटेड नहीं कि केवल करंट अफेयर्स इतने क्वेश्चन आते हैं, उससे नहीं। एग्जामिनेशन में आजकल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा आंसर में। इसीलिए करंट अफेयर्स हमेशा लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम चलते हैं यहां पर डियर फ्रेंड्स, गलवान घाटी। आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि गलवान घाटी कहां पर है। अगर आप मैप में देखोगे तो आप सभी को पता लग गया होगा कि गलवान घाटी कहां है। यहीं से संबंधित हम पूरी बातें कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब आप सभी को पता लग गया होगा कि गलवान घाटी कहां पर है। अगर कोई स्टूडेंट्स नए हैं जो पहली बार जुड़े हैं तो मैं इनको बता देता हूं कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है पूरी, वो प्रॉब्लम कहां हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। ये पूरी प्रॉब्लम हो रही है लद्दाख। दो जगह प्रॉब्लम चल रही थी, सिक्किम, लेकिन सिक्किम में भी शांति है, लेकिन जो पूरी प्रॉब्लम चल रही है गलवान घाटी की, वो लद्दाख। और लद्दाख में भी अगर हम देखें तो मैंने पहले भी बताया था कि ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया यहां पर, ये है लद्दाख। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है दिमाग में कि लद्दाख है कहां रियल में। जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी तब तक आप जो भी टॉपिक रहेगा उसको समझ नहीं पाओगे। इसको मैंने पहले भी बताया था कि यहां पर ये जो पूरा एरिया था माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा एरिया इंडिया का था। ये पूरा एरिया इंडिया का था, और ये जो पूरा एरिया पहले इंडिया ही था। पाकिस्तान बनने के बाद ये एरिया चला गया था, लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पीओके, यहां पर ये है पीओके छीन लिया, पीओके को अपना अधिकार कर लिया था 1947 वहां पर। एंड यहां पर जो एलएसी है, इसको 1962 के वार में यहां पर छीन लिया। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, अक्साई चीन। तो अक्साई चीन, और ये है पीओके। एंड यहां पर हमारा एक सियाचिन ग्लेशियर, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर आप समझोगे एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो सियाचिन, जो अक्साई चीन है,
अक्साई चीन और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं एलएसी, एंड जो पाकिस्तान से हमारी लगी हुई है स्पेशली जो जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका, वो वाला इलाका जो पीओके का है वो हमारा एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी एंड इंटरनेशनल बाउंड्री, इन सभी में डिफरेंस है, तो ये अभी देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि मामला क्या है। एलओसी किसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर जो एलओसी है ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। देखो इंटरनेशनल बाउंड्री का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या रहता है कि यहां पर दोनों देशों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है जमीन को लेकर, मींस बाउंड्री को लेकर, उसको इंटरनेशनल तौर पर मींस वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता प्राप्त हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो सारी ये जो बाउंड्री रहती है इंटरनेशनल लेवल पर सब देश उसको मानते हैं और इस बाउंड्री को लेकर किसी को झगड़ा नहीं रहता। ये जो एलओसी रहती है ये ऐसी बाउंड्री है जिसमें अभी इन दोनों देशों में क्या हुआ है, मतभेद था, लेकिन मतभेद को और जो उलझन है उनको छुड़ाने के लिए इन्होंने सैन्य समझौता कर लिया, मींस सेना के आधार पर ये कर लिया कि हाँ अब ये बाउंड्री क्या है, एलओसी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसको बाउंड्री नहीं माना जाता है। साथ में यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पर दो देशों के बीच में कहीं पर प्रॉब्लम रहती है जमीन को लेकर, तो दो देशों के बीच में सिंपल यहां पर आर्मी के आधार पर, यहां पर देशों की गवर्नमेंट्स के आधार पर ये कि अब इस जमीन को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लेते हैं ताकि झगड़ा कम रहे। लेकिन इसको भी इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं है, क्योंकि यहां पर झिटपुट खबरें आती रहती है। तो यहां पर गलवान वैली आप समझ गए होंगे, गलवान वैली कहां पर है, यहां गलवान वैली जहां पर प्रॉब्लम चल रही है, यहां पर गलवान वैली वाला जो एरिया है उसको पूरा अपना बता रहा है कौन, चाइना। अगर इसको अच्छे से देखें तो यहां पर है गलवान वैली, ये जो पूरा खड्डा है यहां पर गलवान वैली है यहां पर। अगर आगे और देखें हम यहां पर, तो अब ये मैप है, इन मैप को हम बाद में देखेंगे, पहले हम पूरा जो हमारा एडिटोरियल है, एडिटोरियल काफी अच्छे इमेजेस हैं आज मेरे पास जिनको आपको मैं दिखाऊंगा कि चाइना कर क्या रहा है, चाइना क्या कर रहा है। तो यहां पर देखना गलवान घाटी जो है उसको लेकर चीन का बढ़ता दुष्प्रभाव बढ़ रहा है, तो भारत को करारा जवाब दिया है भारत ने और स्पष्ट किया कि चीन ऐतिहासिक तौर पर चीन का यहां पर कोई दावा नहीं, ऐतिहासिक तौर पर ये पूरा किसका, इंडिया का। गलवान भारत का हिस्सा है, एकदम सही है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को देर रात का साफ बयान दे दिया है कि ये जो एलएसी के पास जो हमारा गलवान घाटी है वो हमारा है। और ये जो भारत ने चीन को यह भी याद दिलाया कि जब मई के मध्य में चीन ने सैनिकों को एलएसी पर अतिक्रमण किया था तो उन्होंने करारा जवाब दिया था। तो ये तो चलो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट है, जो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो भी चाइना कह रहा है कि गलवान उसका पार्ट है वो गलत है। और साथ में भारतीय जवान गलवान घाटी के समूचे एलएसी के हालात के पूरी तरह परिचित है, मींस वो कभी भी एलएसी को पार नहीं कर सकते, एलएसी को पार नहीं कर सकते। यहां पर चीन की चालबाजी उजागर में भारत ने आरोप लगाया कि चीन की जो सैन्य बल है मई में एलएसी के पश्चिमी हिस्से में घुसने की कोशिश की है, जिसका भी भारत ने करारा जवाब दिया। और सैन्य स्तर की और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत दोनों देशों के बीच में चल रही है। और वहीं पर सहमति भी ये बनी थी कि चीनी पक्ष गलवान घाटी का क्या है, एलएसी पर आदत करेगा। लेकिन 15 जून को रात को हम समझते हैं कि चीन की चालबाजी दिखाई दी, झड़प हो गई, हमारे लगभग 20 सैनिक मारे गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विदेश मंत्रालय ने जताया ऐतराज, जो ये कहा गया है कि विदेश मंत्री ने भी ऐतराज जताया कि जो बार-बार कह रहा है कि गलवान घाटी हमारी है, इसके बारे में भी बार-बार हम क्या कर रहे हैं, मनाही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आर्मी जो वायुसेना है उसको तैनात किया गया लद्दाख के आसपास के इलाकों में, और इसलिए महत्वपूर्ण है जवाब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गलवान पर नियंत्रण को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है कौन, चाइना। और 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय ने चीन के दावे को बेबुनियाद बताया था गलवान घाटी की। तो ये जो मेन न्यूज थी पेज नंबर 1 पर, गलवान घाटी। अब गलवान घाटी के बीच सारा इंपोर्टेंट जो भी मामले हैं सभी को हम देखते हैं कि गलवान घाटी है क्या चाइना रियली में यहां पर अतिक्रमण किया है, तो उन सभी को इमेजेस को भी देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट गलवान घाटी। तो यहां पर देखते हैं गलवान घाटी के बारे में रियल में क्या मामला है। तो ये सभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि गलवान वैली कहां है। गलवान वैली यहां पर है, ये है गलवान वैली। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग तसो लेक, ये सभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हिंदी में जब आप लिखोगे तो इसको बोलते हैं पेंगोंग तसो,
मींस इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको पेंगोंग सो लेक बोलते हैं, टी साइलेंट रहता है, तो ये आप याद रखना। यहां पर डोकलाम में भी 2017 में क्या हुआ था, डोकलाम किसका एरिया है, ऐसे तो भूटान का एरिया, लेकिन यहाँ सड़क निर्माण कर रहा था कौन, चाइना, उसको रोका गया था 2017 में। यहां पर हमने देखा गलवान वैली। यहां पर आप देखो, यहां पर जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इमेजेस, माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिए सैटेलाइट से इमेजेस ली गई है 9 जून 2020 को। यहां पर आप देखिए, यहां पर चाइनीज आर्मी काफी मात्रा में आ गई है, काफी मात्रा में आ गई है। यहां पर पूरे टैंक लगे हुए हैं और यहां पर आर्मी खड़ी है, पूरे यहां पर इन्होंने खाइयां बना दी है। ये देखिए यहां पर का जो एरिया है ये पूरा खाली दिख रहा है हमको, ये क्या है, पूरा खाली। यहां पर भी थोड़ा सा बना हुआ दिख रहा है, लेकिन अब आप देखिए ये जो एरिया था ये तो पहले भी सेम वैसा ही था, लेकिन इस एरिया में आपने देख रहे होंगे कितने ज्यादा मात्रा में सैनिक आ गए हैं, कितने मात्रा में सैनिक। जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी का जो एलएसी पार्ट है, तो एलएसी के आसपास जो चाइना की बाउंड्री, उसमें देखिए चाइना ने कितना ज्यादा हैवी मात्रा में पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया आर्मी का, कई हजारों की संख्या में। ये टैंकर्स यहां खड़े कर दिए, हैवी इक्विपमेंट्स खड़े कर दिए, रॉकेट, एंड साथ में यहां पर चाइनीज आर्मी काफी मात्रा में हलचल की हुई है। तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आगे अगर यहां मैप में देखें 19 जून की यहां पर और 16 जून को, यहां पर देखिए यहां पर ये पूरा खाली है, यहां पर कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, यहां पर नो एक्टिविटी। लेकिन आप देखिए यहां पर पॉसिबल मशीनरी, यहां पर मशीनरी ला दिया है, यहां पर ट्रक खड़े हैं चाइना के, यहां पर देखिए एलएसी के आसपास ट्रक खड़े हैं, यहां पर भी पॉसिबल मशीनरी एंड ट्रक, तो ये सभी खड़े हैं। तो यहां पर देखो ये एलएसी का जो पार्ट है, इसके आसपास चाइना की जो गलवान घाटी है वहां पर एक्टिविटी बढ़ी है। अगेन हम देखें 9 जून 2020 को और 16 जून 2020 को, यहां पर देखिए यहां पर कोई मशीनरी नहीं है, यहां पर कोई मशीनरी नहीं है, नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं। लेकिन आप यहां देखिए यहां पर एक्टिविटी, ट्रक खड़े हैं, मशीनरी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर फ्लोस। यहां पर किस लिए मशीनरी है, यहां पर वाटर का फ्लो होता था, पहले वाटर का फ्लो हो रहा था बिल्कुल आसानी से, कोई मशीन नहीं है, वाटर जहां से निकल रहा है किधर भी जा सकता है। लेकिन यहां पर देखिए इन्होंने मशीनरी लाकर वाटर के फ्लो को क्या किया है, चेंज किया है। और यहां देखो पानी बह रहा है, यहां पर पानी बह रहा है, वाटर फ्लोइंग, लेकिन अभी यहां पर कुछ भी वाटर फ्लो नहीं है, मींस यहां पर वाटर फ्लो नहीं, खाली है, ये जगह खाली है, मींस कहीं ना कहीं जो वाटर था, वाटर के फ्लो को ऐसे घुमाया गया और यहां पर क्या किया गया है, वाटर पहले इधर बह रहा था उसको इधर से बहाकर यहां पर क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो यहां पर देखिए यहां पर एक ट्रक खड़े हैं और एक्सेस ट्रेन यहां पर देखिए, और इन्होंने क्या किया, यहां पर रूट अपीयर्स ब्लॉक, यहां कोई रूट नहीं इनके लिए, यहां पर कोई रूट नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए इसके द्वारा अब यहां पर देखिए यहां पर नीचे की तरफ रूट बनाया गया, देखिए यहां पर पहले ऐसा कोई रूट नहीं था, रूट ब्लॉक था। तो ये एक्टिविटी चाइना की गलवान घाटियों में चल रही है, गलवान घाटी में चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। यहां देखिए और क्लियर इमेज सैटेलाइट की, ये गलवान घाटी है, कितना ज्यादा क्लियर दिख रहा है कि कितने ज्यादा हैवी इक्विपमेंट्स यहां लगाए हुए हैं, कितनी मात्रा में ज्यादा आर्मी यहां पर पूरा लगाया हुआ है पूरी गलवान घाटी में। यहां पर कुछ न कुछ बड़ा करने का सोच रहा है कौन, चाइनीज आर्मी। तो इससे बच के रहना पड़ेगा, इसीलिए आर्मी को वहां पर लगाया गया, कहां पर, गलवान घाटी में। तो ये सभी पोजीशंस आपको समझ में आ रही होगी, विदाउट जाने हुए कि क्या रियलिटी में चल रहा है, आप टॉपिक्स की गहरी समझ को नहीं समझ सकते माय डियर फ्रेंड्स कि चल क्या रहा है। तो ये समझ गए होंगे आप कि क्या पूरा मामला है। गलवान वैली पहले भी हमने पढ़ा था कि गलवान वैली यहां है, हॉट स्प्रिंग एंड यहां पेंगोंग लेक। तो ये सभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स वो आप समझना, यहां पर पूरा मामला क्या है। गलवान कहां है, मैंने पहले भी बताया कि एलएसी है, यहां पर गलवान है। एंड यहां पर देखना, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से कि ये जो एरिया था माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एरिया था यहां पर देखना, ये जो एरिया है गलवान आपने देख लिया। यहां पर गलवान जो एरिया वहां पर कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ था 1962 से पहली बार गलवान का जो एरिया है वो वहां पर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है इंडिया एंड चाइना के बीच में। यहां पर हमने एक दौलत बेग ओल्डी मींस दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड, इसको याद रखना, दरबुक सियोक ये पूरा नाम है, सियोक रिवर है, दरबुक जगह का नाम है, दरबुक सियोक दौलत मींस वेल, दौलत बेग ओल्डी रोड, तो ये पूरा नाम है इसका। तो यहां पर है दरबुक, फिर यहां पर सियोक रिवर ये, एंड यहां पर क्या है, दौलत बेग ओल्डी। तो ये तीनों जगह को इस नामकरण की दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी इस नाम से रोड बनाया है। यहां पर ये सियोक रिवर है,
ये जो यहाँ पर काराकोरम रेंज पड़ता है, पूरा काराकोरम रेंज, ये एलएसी का पार्ट है, एलएसी का पार्ट। इस एलएसी को क्रॉस करके एक नदी आ रही है, मींस गलवान रिवर, जो काराकोरम रेंज से निकलती है, और ये गलवान रिवर चाइना की तरफ से अक्साई चीन से आती है और ये कहां मिल जाती है, सियोक रिवर में। और ये दोनों रिवर मिलने के बाद कहां चली जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। जो मेन प्रॉब्लम हुई है वो ये देखना, यहां पर जहां पर गलवान रिवर एलएसी के पास बह रही है, ये एलएसी का पार्ट है, ये एलएसी का पार्ट है, ये गलवान रिवर, यहीं पर प्रॉब्लम हो रही है, यहां पर प्रॉब्लम हो रही है। हमने यहां पर गलवान रिवर पर, जो हमारा दरबुक सियोक रेड है, यहां पर गलवान रिवर पर हमने क्या बना दिया, रोड भी बना दी है। मींस हमने क्या बना दिया, यहां पर, यहां से गुजरने के लिए इस गलवान रिवर के ऊपर हमने क्या बना दिया है, रोड बना दिया, मींस पुल बना लिया। यहीं पर ये जो पानी है इसको साइड में करके यहाँ जो एलएसी है उसके पास में एक्टिविटीज कर रहा है कौन, चाइना। यहां पर सड़क का निर्माण कर रहा है, या फिर कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी चाइना भी करने में लगा हुआ है अंदर अंदर। तो ये यहाँ पर रोड, जो नदी है उसका बहाव को भी चेंज करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो जो साइट है वो कहां है, यहां पर, जहां पर क्लैश हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स कि क्या पूरा मामला है। तो ये गलवान घाटी है, गलवान घाटी ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आज का जो एडिटोरियल्स है, आज की पूरी जो न्यूज है, वो पूरा कंप्लीट केवल किसके ऊपर टिका हुआ है, गलवान रीजन के ऊपर। अब यहां पर जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, केजरीवाल सरकार ने क्या किया था हाल ही में क्या हुआ था कि वहां पर जो अनिल बैजल साहब है, अनिल बैजल साहब में जो उप राज्यपाल है, कहां के, दिल्ली की, उन्होंने ऐसे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्ट पाया जाता है तो उसको 5 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। अगर कोई भी पाया जाता है, हम जनरली क्या कहते हैं कि घर में क्वारंटाइन रहो, लेकिन अगर कोई इन्फेक्ट पाया जाता है तो उसको गवर्नमेंट क्वारंटाइन की बात की गई, होम क्वारंटाइन की जगह। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे कई पकड़े जाते हैं जिनके पास इन्फेक्शन है, तो उनको 14 दिन का क्वारंटाइन घर पे कर दिया जाता है अगर ज्यादा सीरियस नहीं है तो। लेकिन यहाँ अनिल बैजल साहब के द्वारा कहा गया था कि उनको 5 दिन के लिए गवर्नमेंट में क्वारंटाइन किया जाए, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम हर आदमी को होम क्वारंटाइन करने की जगह अब 5 दिन के लिए क्या करें, सरकारी क्वारंटाइन करें। तो इसी को लेकर दोनों के बीच में विरोध था। ये चाहते थे कि 5 दिन के लिए घर की जगह सरकार में क्वारंटाइन किया जाए, किसी सरकारी अस्पताल में, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो ज्यादा सीरियस होंगे उन्हीं को क्वारंटाइन किया जाएगा गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं में। और बाद में इन्होंने जो ऑर्डर दिया था उसको वापस ले लिया गया। ग्लेन ने पेश की कोविड-19 की दवा। तो यहां ग्लेन एक कंपनी है, ग्लेन फार्मास्यूटिकल। यहां देखना, ग्लेन फार्मास्यूटिकल ने कोविड-19, ये बस वही है कि पैसा कमाने का पूरा मामला है जरिया। ग्लेन ने पेश की कोविड-19 की दवा। 1 से 3 रुपए एक दवा का, एक टैबलेट की क्या है कीमत। तो ये सब सिचुएशन को देख के फायदा उठाने वाली बातें हैं। ग्लेन फार्मास्यूटिकल जो इंडिया की है, यहां पर उसने क्या किया, कोविड-19 को लेकर जो मामूली या मध्यम रूप के मरीज हैं उनके इलाज के लिए एक एंटीवायरल दवा पेविपिराविर को बेबीफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। फेबीफ्लू। तो यहां याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो दवा है वो दवा 103 रुपए प्रति टैबलेट की नाम से दवा बिक रही है दोस्तों। तो बड़ी दिक्कत है। 34 टैबलेट्स का जो टोटल स्ट्रिप है वो 3500 रुपए का आएगा। तो इतना तो बहुत फेमस हो गया। अधिकतम खुदरा जो मूल्य है उसको मींस 200 रुपए रखा गया है। 200 रुपए मींस दुकानदारों को तो अगर दवा मिलेगी तो वो तो 200 रुपए से कम के बेचने वाले हैं नहीं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जो न्यूज है। अभी भी हमारे यहाँ दवाएं इतनी महंगी है कि गरीब व्यक्ति तक पहुंच उसका क्या है, पॉसिबल नहीं। चलिए आगे। तो आगे अगर हम देखें तो यहां पर पेज नंबर 2 पर हमारे लिए किसी काम की न्यूज नहीं है। बस इतना सा याद रखना, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, 4 जुलाई के बाद कट ऑफ जारी होगी। तो अगर आप में से कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप थोड़े से सतर्क रहें। डियर फ्रेंड्स, अगेन जो पेज नंबर 3 है, प्रवासी कामगारों के उनके गांव में मिलेगा रोजगार। तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी देखा था कि प्रधानमंत्री साहब के द्वारा एक योजना, प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार योजना, और ये जो महानरेगा उसके अलावा है। ये अलावा इसमें क्या हुआ देखो, लॉकडाउन के दौरान जो परेशान और बदहाल स्थिति में जो लौटे थे घर प्रवासी कामगार, अब उन्हें अपने गांव में रोजगार मिलेगा। 4 महीने के सुनिश्चित रोजगार के लिए 50,000 करोड़ का गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रवासियों को यह कहकर सलाहा गया कि शहरों को संवारने में अब गांव को सजाएंगे।
अब शहरों को संवारने वाले किसको, गांव को सहलाएंगे, मींस ये इंपॉर्टेंट है। और वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक हथियार चला रहे विपक्षी दलों पर क्या कहा कि पहले गरीबों के नाम पर पैसे आते थे, अब गरीबों के नाम पर काम आ रहा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, गरीबों के लिए एक अलग से क्या निकाली है स्कीम। तो यहाँ पर सभी राज्यों के लिए नहीं है, सभी राज्यों के लिए नहीं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, इन सभी के मुख्यमंत्री शामिल भी हुए और केवल 6 राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया है। केवल 6 राज्यों में, जहां से सबसे ज्यादा प्रवासी कहां जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कहां भी जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं मैक्सिमम जो प्रवासी कहां जाते हैं, बाहर काम करने के लिए, जिसमें कौन से राज्य, 6 राज्य, यूपी, यहां पर यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी एंड अगेन यहां पर अगर और देखें हम 2 राज्य कौन से हैं, तो उनमें यहां पर झारखंड एंड उड़ीसा। इन 6 राज्यों के 116 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 29 लाख लोगों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि कहां से आया योजना का विचार। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे को सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इस योजना के तहत जो टोटल जो भी काम होगा, वो कई योजनाएं हैं, कई तरह के काम हैं, 25 तरह के, जो हमने कल भी देखा था कि इसमें आवास का निर्माण हो सकता है, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना चल रही है, वृक्षारोपण हो सकता है, जल जीवन मिशन हो सकता है, जिसके तहत 2024 तक सारे घरों में, जितने भी गांव के घर उनमें नल का पानी पहुंचा जाएगा, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय बनाना, ग्रामीण मंडियां बनाना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, गौशाला, आंगनवाड़ी, इन सभी का निर्माण शामिल है। तो ये सभी काम करेंगे लोग। तो ये पूरी इंडिया में चालू नहीं किया गया है, ये केवल 6 राज्यों में चालू किया गया है, ये आप याद रखोगे, दैट्स इंपॉर्टेंट, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। हरदीप पुरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने का फैसला जुलाई के मध्य तक होगा, अभी कोई लेना देना नहीं, मींस अंतरराष्ट्रीय उड़ान अभी सोच नहीं सकते, इतना मामला भी क्या हो रहा है, दिक्कत का। आगे चलते हैं पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर एक दिन में रिकॉर्ड 190 लाखों की कोरोना की जांच हुई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट डिस्कशन लाइक टॉपिक नहीं है। आगे चलते हैं पेज नंबर 5, यहां पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 6, हर चुनौती के लिए वायुसेना तैयार। तो ये कई बार पढ़ चुके हैं, वायुसेना तैनात करती है, इतना काफी आपको पढ़ने के लिए, हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर गलवान में घायल सैनिक पिता, कोई काम का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कोई काम का नहीं, होली जला रहे हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारे गलती का खामियाजा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम फिर राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि हम क्या प्रॉब्लम है हमारी यहां पर, जिनको देखेंगे। ये पूरा एडिटोरियल जो है, पूरा पेज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन क्या कर रहा है, ड्रैगन क्या कर रहा है, ड्रैगन क्या कर रहा है, ये सभी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। काम के मुद्दे की बात हम करेंगे कि हमारे पीछे प्रॉब्लम्स क्या है। सब कुछ है चीनी, दैट्स इंपॉर्टेंट। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, कि हम ज्यादातर जो आयात करते हैं उसमें ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम नहीं निकाल पा रहे हैं, हमेशा हमको चीन से आयात करना पड़ता है, वो हमारे लिए समझना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर समझना, पड़ोसी देश चीन के सामानों की आलोचना हर दूसरे शख्स के सुनने को मिलती है, पर वास्तविकता तो यह है कि रोजमर्रा के जीवन में हम इतने अधिक चीनी उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी जानकारी भी हमें नहीं है, जिसकी जानकारी भी नहीं। मैं सच बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि 2 लोग अगर मोबाइल से बात कर रहे हैं तो बात करेंगे, अरे चीनी सामानों का क्या करो, बहिष्कार करो, नेताजी भी, अगर नेताजी भी बोलेंगे कि चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए जनता को बोलो, लेकिन पता लगा उनको कि जिस मोबाइल से वो बात कर रहे हैं वो भी चीन का है, तो ये तो बाद में उनको पता ही नहीं है कि जिस मोबाइल से हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम इस सामानों का बहिष्कार करो, वो भी चीन का है। यहां देखिए, भारत में Xiaomi, Xiaomi, Oppo जैसी दर्जनों चीनी कंपनियों ने अपने मोबाइल और गैजेट्स बेच रही है, कम दामों में ज्यादा फीचर्स देने के कारण लोग इन्हें पसंद करते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर इतने ही फीचर्स कोई दूसरी कंपनी बनाए, इंडियन कंपनी, तो जो मोबाइल चाइना की कंपनी 10,000 में बेच रही है वो यहां पर बिकेगा कम से कम 20 या 15,000 में, तो कौन सा लोग लेगा ऐसा? इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनी एप्पल के आईफोन भी चीन में असेंबल होते हैं और चीन में ही एप्पल के आईफोन भी बनते हैं। साथ ही एचपी, सैमसंग, लिनोवो, मोटोरोला के स्मार्टफोन और लैपटॉप की ज्यादातर डिवाइस चीन में बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप जब भी देखोगे मेड इन चाइना लिखी हुई रहती है, इन पर आप बचोगे कैसे? भारतीय कंपनियां नाकाम, दैट्स इंपॉर्टेंट, यहां पर समझो। देश में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी, दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के गैजेट्स चीन में बनते हैं, वहीं आम जनता को भी चीन में बने सस्ते हैंडसेट लुभाते हैं। भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में कमजोर रही है, कोई भी देसी कंपनी चीन की इस तरह की डिवाइस बनाने में सफल नहीं हुई है, मोबाइल को लेकर स्पेशली,
क्यों इतने सस्ते मोबाइल वो बना पाती है? क्योंकि टेक्नोलॉजी, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ टेक्नोलॉजी। मेक इन इंडिया भी चीन पर निर्भर, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां देखिए, सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि प्लास्टिक का सामान, इमिटेशन ज्वेलरी, उसके बाद लकड़ी, लोहे के उत्पाद भले ही भारत में बने लेकिन इनमें कोई ना कोई पार्ट चीन में जरूर होता है, चीनी जरूर होता है। जैसे प्लास्टिक का दाना, गहनों के बीड्स और नकली मोती, ये कहां से बन रहे हैं माय डियर फ्रेंड? चीन से आ रहे हैं। तो हमारा मेक इन इंडिया भी चीन पर निर्भर है। फेसबुक में हिस्सेदारी, गूगल हो चाहे फेसबुक हो, भले ही ये अमेरिका की कंपनी हो, लेकिन इनमें कई देशों के शेयर हैं जो इन कंपनियों में निवेश करते हैं। चीन भी इनमें एक देश है, चीन ने भी इनमें काफी मात्रा में निवेश कर रखा है। चाहे अलीबाबा, और चीनी कंपनी जो अलीबाबा है उसने बिग बास्केट, पेटीएम, स्नैपडील, जोमेटो, इन सभी में 50 करोड़ डॉलर का निवेश कर रखा है। वहीं यहां पर फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी में भी चीन की Tencent कंपनियों ने हिस्सेदारी। मींस आप बचोगे कैसे? दैट्स इंपॉर्टेंट। मोबाइल ऐप भी कम चीनी नहीं। यहां पर स्मार्टफोनों में चैटिंग हो या चाहे शॉपिंग हो चाहे ट्रैवलिंग हो, दिन भर की हर जरूरत में मोबाइल ऐप जरूरत मौजूद है। ऐसे एक लोकप्रिय ऐप वीचैट, आप जानते होंगे सब, इन ऐप के बारे में तो सबको पता रहता है। ऐप के बारे में तो सबको पता रहता है। ऐप के बिना अब तो जिंदगी नहीं चल रही है लोगों की। सो दैट्स इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर देखो, वीचैट कई मशहूर ऐप्स में चीनी निवेश का हाल ही में मोबाइल से चीनी ऐप को निकालने का अभियान भी चला, लेकिन ये ज्यादा काम कारगर नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, जब तक बहिष्कार इसका सॉल्यूशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बहिष्कार इसका सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने एक बात कही थी, दैट्स इंपॉर्टेंट यहां पर, और ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, यूपीएससी में एक बार आ भी चुका है। क्या क्वेश्चन था? इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, यहां पर समझना। यहां पर जो लिखा हुआ है, इन्होंने जो जितना भी लिखा है अच्छा लिखा है, काफी अच्छा लिखा है। उसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। जो पुष्पेश पंत साहब है, पुष्पेश पंत साहब, इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि एक मिनट, यस, तो यहां पर पुष्पेश पंत साहब ने यह भी लिखा है कि जो इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रधानमंत्री का जो पूर्व कार्यकाल था मनमोहन सिंह साहब ने उस टाइम क्या कहा था? उस टाइम ये कहा था कि अपने कार्यकाल में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि चीन के साथ आर्थिक रिश्तों की अहमियत और नजाकत को देखते हुए हमें सीमा विवाद को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। ये दूरदर्शिता का खामियाजा था। तो हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ाया हमने, ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ाया हमने, चाइना के साथ क्या बढ़ाया हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाई। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाई, हमने सोचा कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी तो चाइना अपने आप दब जाएगा कि दोनों देशों के बीच में व्यापार ज्यादा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। यहां पर पूरी राजनीति वाली बातें लिखी हुई है, जो आप कह सकते हो कि उनको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते माय डियर फ्रेंड्स। वी कांट यूज डायरेक्टली इन एग्जामिनेशन कि नेहरू साहब ने ये कर दिया, नेहरू साहब ने वीटो को ठुकरा दिया, ये ठुकरा दिया। अरे एग्जाम में नहीं लिख सकते। एग्जाम में जिसने लिखा 12 की भाव में जाएगा। तो ये समझ लेना कि एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स नहीं लिख सकते। इसीलिए ये समझना। अब ड्रैगन की प्रॉब्लम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रैगन ऐसा क्यों कर रहा है। मींस यहां एग्जाम में कभी ड्रैगन भी नहीं लिख सकते, वहां लिखना है चाइनीज गवर्नमेंट। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट एक यहां पर पहली प्रॉब्लम है कि सड़क का निर्माण। भारतीय रक्षा मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट बताती है कि भारत चीन सीमा पर चिन्हित 368 जो 3812 किलोमीटर सड़क का निर्माण में से लगभग 3400 किलोमीटर रोड का ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, मींस कर लिया उसका सड़क का निर्माण। तो जो हम सड़कें बना रहे हैं, हवाई पट्टियां बना रहे हैं, उसके कारण चीन चिढ़ा हुआ है। चीन का आंतरिक असंतोष क्या है कि चीनी राष्ट्रपति अपने 8 साल के कार्यकाल में बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मींस विवादास्पद जो हांगकांग का मामला है, या फिर ताइवान में जो सत्तारूढ़ कम्युनिटी पार्टी वो चुनौतियां दे रही है, और सिंजियांग में उइगर मुसलमान है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इनकी कोरोना को लेकर तो ये पूरी जो छवि है, तो आंतरिक चुनौतियां में काफी जन असंतोष है। साथ में हमने आर्टिकल 317 उठाया था, उस समय भी हमने बोला था कि हम क्या छीन लेंगे, जो मामला जो चीन क्या नाम से अक्साई चीन है उसको छीन लेंगे। काराकोरम पर चीनी नियंत्रण। अक्साई चीन के जो 38,000 वर्ग किलोमीटर के अलावा जो सक्सकाम घाटी है उसके 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चीन का नियंत्रण है।
जो सक्सगाम घाटी है वहां पर भी चीन का नियंत्रण, और चीन इससे चिंतित है कि लद्दाख में अगर भारत का सैन्य जाटा मजबूत होता है तो चीन के काराकोरम के रास्ते पाकिस्तान की तरफ जाने में दिक्कत आ सकती है, और इस लिहाज से चीन लद्दाख की सीमा को मजबूत पकड़ चाहता है। और भारत की विदेश नीति इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार ने एक चौंकाने वाले फैसले के तहत देश में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया, और चीनी कंपनियां उनको इससे रेस्ट्रिक्ट किया गया इसको लेकर। और आर्थिक मुश्किलें, अमेरिका से चल रहा ट्रेड वार, इसको लेकर भी चाइना में दिक्कत है ट्रेड वार को लेकर। अब कहां पर इतना पैसा कमाया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखें। अब हालत बदल चुके हैं, पहले जैसे हम नहीं रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप याद रखना, दुश्मन के दुश्मन और दुश्मन के दोस्ती बढ़ाए, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट्स को आप कभी भी लिख सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को छोड़कर चीन अपने किसी भी पड़ोसी से नहीं बनती है, स्पेशली दक्षिण चीन सागर का मामला हो, डोकलाम विवाद हो, उसकी विस्तारवादी मनमानी गतिविधियों का विरोध हर कोई देश करता है। इसीलिए हमारे लिए क्या हो सकता है, देखो यहां पर सिंगापुर पहला 5 वर्षीय समझौते के तहत भारतीय थल सेना और वायुसेना के अभ्यास के लिए सैन्य सामग्री मुहैया कराता है, और दोनों देश नियमित रूप से सिबेक्स मिस सिंगापुर एंड इंडिया के नामक नौसेना अभ्यास करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। जापान के साथ हमारे बहुत अच्छा है, सालाना हम मलाबार नौसेना अभ्यास करते हैं इनके साथ। इंडोनेशिया, दोनों देशों के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास होता है, हवाई युद्धाभ्यास, और गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास बेहतर बनाने की तैयारी में हम कर रहे हैं, तो ये इनके अब बढ़ा सकते हैं। थाईलैंड, दोनों देशों के बीच मैत्री अभ्यास किया जा रहा है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट नौसेना को लेकर। और यहां पर वियतनाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम, भारत यहां सैन्य सामग्री उपलब्ध कराने के साथ वियतनामी सैनिक जो नौसैनिक है उनको पनडुब्बी अभ्यास प्रशिक्षण देता है, और बहुत जल्द ही भारतीय सैनिक वियतनामी विमान चालकों में सुखोई उड़ाने का प्रशिक्षण देंगे, और भारत ने उन्हें ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल देने की पेशकश की है। तो ये सभी जो देश हैं पड़ोसी चीन के, उनको हमको क्या करना चाहिए, अपने अंडर में लेना चाहिए, ताकि चीन पर दबाव पड़े। तो ये सभी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर है नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सेम वही बातें जो हम आगे भी पढ़े हैं, पूरा चीन के ऊपर सब लिखा हुआ है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि हमें क्या क्या करना चाहिए चीन के साथ। इन्होंने सब बातें लिखी है कि चीन अब क्यों बौखलाया हुआ है कि हमको एक G7 में आमंत्रित किया है, G7 को अब G11 में चेंज किया जाएगा। उसमें कौन कौन से देश को आमंत्रित किया गया है, जिसमें रसिया है, इंडिया है, एंड यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, एंड साउथ कोरिया है। लेकिन वहां पर किसको आमंत्रित नहीं किया गया है, चाइना को आमंत्रित नहीं किया गया। चाइना इससे चिढ़ा हुआ है। साथ में ही वही सब बातें वापस घूम के हमने क्या किया, क्वाड के जरिए हम इसको घेर रहे हैं, जिसमें क्वाड में कौन कौन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, ये चारों देश है क्वाड का। और उसी के साथ यहां पर हमने धारा 370 को हटा दिया था। धारा 370 को हटाकर भी प्रॉब्लम में आया था कौन, चाइना। यहां पर एक मजबूत देश की छवि देखने को मिली थी। और यहां पर अगर और देखें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो अब कहां गलवान जो घाटी है, गलवान जो क्षेत्र है, उसमें घटना हुई है। उसके बाद आर्थिक निर्भरता को कम करने में जुट गया इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अब इसने चला दिया है। तो ये सभी मेन पॉइंट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां ये कहा गया कि हालांकि चीन यह अच्छे से जानता है कि आज भारत 1962 वाला नहीं है, लेकिन उस पर भरोसा करने में ही भला है, मींस चाइना के ऊपर। इसलिए याद रखना, ये जो प्रॉब्लम है, एक तरफ चाइना एक तरफ इंडिया, दोनों में क्या चल रही है, यहां से दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। तो यहां से याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम आगे। संशय के बीज बोने की कोशिश कोई मतलब नहीं है। वैश्वीकरण का सबसे सफल उत्पाद है योग। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरा विश्व एक परिवार की तरह, और उसका सफल उत्पाद क्या है, योग आप सब जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आगे यहां पर जो इंपॉर्टेंट, चमकीली दुनिया का काला यथार्थ, सुशांत सिंह राजपूत मारे गए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दूसरी को लेकर पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यहां से पढ़ सकते हैं। यहां पर अगर आगे हम देखें बिजनेस, तो सरकार ने चीनी आयातित वस्तुओं की सूची मांग ली है, ताकि ये पता कर सके कि कौन सी ऐसी वस्तुएं जो अननेसेसरी है, किसको हम क्या कर सकते हैं, जो गैर जरूरी आइटम है उनके आयात पर तत्काल रोक लगा सकते हैं, तो ये किया जा रहा है। और बाकी यहां पर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं जिसका हम डिस्कशन करें। यहां पर जो चीन में, अमेरिका में जो हिंसा हुई थी, उसका संयुक्त राष्ट्र ने
नस्ली भेदभाव की शुरुआत कर दी है कि क्या यह है नस्लवादी भेदभाव क्या अमेरिका में सही में हुआ है? क्या सही में ऐसा हुआ है? ब्राजील में मामले बढ़ रहे हैं, इंडिया में मामले बढ़ रहे हैं, वापस बीजिंग में कोरोना के नए मामले आए हैं, तो कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है। आगे यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो देखते हैं पेज नंबर 13, डिजिटल इंडिया। आप सभी जानते हो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है कि सभी को हाई स्पीड नेट पहुंचा दें, डिजिटल ई एजुकेशन, ई हेल्थ, टेली मेडिसिन, तो ई गवर्नेंस मींस ई पंचायत, ई चौपाल, वाईफाई गांवों में पहुंचाना, ये सभी क्या है डिजिटल इंडिया की इंपॉर्टेंस। डिजिटल इंडिया से क्या क्या चेंज आ सकते हैं ये सब आप लिख सकते हो कि इससे गांव में भी जो रूरल अर्बन डिवाइड है नेट को लेकर वो खत्म हो जाएगा। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लॉर्ड माउंटबेटन का नाम याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉर्ड माउंटबेटन साहब हमारे लास्ट गवर्नर रहे थे इंडिया के, जो गवर्नर जनरल कौन रहे थे? गवर्नर जनरल, इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने यह पद 15 अगस्त 1947 को संभाला था और भारत के आखिरी वाइसराय भी थी। साथ में देखो जब लास्ट एंड फाइनल वाइसराय का मतलब था आजादी से पहले जब पद था वो था वाइसराय का। ये वाइसराय का पद जो था 1858 में आया था और वही चल रहा था 1858 से लेकर जब तक भारत आजाद नहीं होता। जैसे ही भारत आजाद हुआ था तो एक पद दिया गया, उसका नाम था गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल पहला हमारा बना लॉर्ड माउंटबेटन और बाद में जो इंडिया का बना लॉर्ड माउंटबेटन के बाद वो बने राजगोपालाचारी। तो ये दोनों याद रखोगे, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आज न्यूज़पेपर में डिस्कशन किए हैं। तो आप मैप के थ्रू लिखने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एक तरफ मैप बनाओगे और फिर जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिखोगे, तभी जो आपको मैप के द्वारा आपको ये सब बातें लिखने में इजी हो जाएगी और आपको याद रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। और कल से हम कोशिश करेंगे कि ये जो दैनिक जागरण एनालिसिस है इसे हम बिफोर 7 AM अपलोड करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।